दोस्तों, आज हमारे बीच में सरिया गुलाबराय में जो ये चौहान समाज की जो लड़की थी जिसका हत्या हुआ है, उसी मामले में आज हमारे बीच में पहुंचे हैं जो चौकीदार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरेमन पासवान जी। मैं उनसे परिचय लूँगा और इसके मामले में थोड़ा सा जानकारी चाहूँगा। तो सबसे पहले परिचय दे दीजिए अपना। हमारा नाम सुरेमन पासवान, इसी बागी बलिया से हम लोग आते हैं, चौकीदार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या कहेंगे सर, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये घटना बहुत बड़ी बात है। ये अपने ज़िले का घटना नहीं है, पूरे सोचा जाए प्रदेश की घटना नहीं है, पूरे भारत की घटना है और हर लोगों के दिल पर आंसू है, बोला नहीं जा रहा है। जिसमें सभी भाई, अनेक पार्टी के अनेक साथी सभी लोग आ रहे हैं, इसकी जांच हो रही है। अगर मैं चाहूँगा कि अगर जो दोषी हो तो जिस तरह से बच्ची का जान गया है उसी तरह से उसको भी सजा देना चाहिए। कि जिस तरह इनको धमकी मिल रहा है कि नौकरी करना है कि नहीं करना है, और आप चौकीदार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, धमकियाँ मिलती है, नौकरी किसी की बाप की बकौती नहीं होती है। हम लोग पुलिस विभाग से आते हैं, पैसा भले कम है, बाकी हम लोग पुलिस विभाग से आते हैं। अगर एसओ साहब इनको धमकी देते होंगे कि आपकी नौकरी ले लेंगे, तो एसओ साहब अगर गलत रिपोर्ट लगाते हैं तो हम लोग 70,000 चौकीदार हैं और हम लोग भी न्याय सबके लिए बनाया गया है। जब एक गरीब का वो नौकरी ले सकते हैं तो हम लोग 70,000 लोग मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर करके अगर सही रिपोर्ट नहीं लगाते हैं तो उनकी भी नौकरी जा सकती है। नौकरी जा सकता है जी, अगर गलत करते हैं, सही रिपोर्ट नहीं लगता है तो हम लोग 70,000 चौकीदार विधानसभा जा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि नार्को टेस्ट हो, जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिस पर संदेह, जिस पर संदेश हो, चाहे रिश्तेदारी पर, भाई पर, गांव पर, गिरान पर, जिला में कहीं भी संदेश हो, अगर भाई बताते हैं तो उस पर जांच की विषय है और एसओ साहब को जांच करना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो अगर शंका बनता है एसओ साहब पर तो दूसरे एसओ को अलर्ट कर करके और हाँ, हम लोग मांग करेंगे कि दूसरे एसओ से जांच कराया जाए, सीबीआई जांच कराया जाए। इन लोगों का विषय है। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे इस मामले में? आपको धमकी मिल रही है? जी जी, क्या कहते हैं इसको? कहते हैं कि थाने पर आना है कि नहीं, थाने पर चौकीदारी करना है कि नहीं, ऐसे कहते हैं? जी जी, हमको बार बार बुलाया जाता है थाने पर, इधर से उधर बात लपेट करके करने के लिए। क्या कहते हैं कि सुलह कर लीजिए या क्या, मतलब कुछ? उनकी मानसिकता है कि ये जो है केस को जो है दबा दिया जाए, अपराधियों को बचा दिया जाए। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बिटिया को न्याय मिले और अपराधियों को एनकाउंटर हो। और सभी पार्टी के नेता लोग भी आ रहे हैं, तो क्या आप गुहार कर रहे हैं उन लोगों से कि हमको न्याय मिले? न्याय के लिए हम बार बार उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमें प्रशासन से, यहाँ की पुलिस विभाग से एकदम मेरा विश्वास टूट चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या गुहार करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि अपराधियों को एनकाउंटर किया जाए और बिटिया को न्याय दिलाएंगे। मुख्यमंत्री जैसा योगी जी संदेश दे रहे हैं कि अपराधियों को हम नहीं छोड़ेंगे, अपराधी को नहीं बख्शेंगे, लेकिन जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम मानेंगे कि योगी जी गलत कह रहे हैं। अगर न्याय मिलेगा तो सही होगा। न्याय मिलेगा तब जाकर कहेंगे कि योगी जी सही कह रहे हैं कि हम अपराधियों को खत्म कर रहे हैं। तो सर, अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, अगर ये हम लोगों के भाई हैं और पूरे प्रदेश के देखा जाए तो बेटी की सवाल है। एक तो हम लोगों के स्टाफ हैं और पूरे प्रदेश की बेटी की सवाल है, सबकी बेटी की सवाल है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग 70,000 लोग विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा कर के, हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये खबर न पहुंची हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसा जहां भी हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय दिलाने का काम करते हैं। हम आशा न विश्वास करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि अगर वहां तक आवाज़ ये पहुंचेंगी, इस बहन की, बेटी की आवाज़ पहुंचेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हुए जरूर कार्रवाई करने का काम करेंगे, जरूर कार्रवाई करेंगे। तो ये चौकीदार हैं और चौकीदार में इनकी सैलरी भी सुनने में आता है 2500 रुपया मिलता है,
तो इसमें कैसे ये लोग गुजारा कर लेते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो सही बात कर रहे हैं, 2500 रुपया मिलता है। आज पैसे की देन से आज 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 अच्छी सैलरी रहती तो हम लोगों का भी घर द्वार बना होता, गेट लगा होता, कुत्ता पोसा रहता, तो आज बेटी की जान गई नहीं होती। बाकी किस सरकार को हम लोग सही कहें, चाहे बहन जी की सरकार हो, चाहे माननीय अखिलेश जी की सरकार हो, चाहे माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार हो, हम लोग 1000-1500 पर पूरे जीवन यहीं रह करके 2500 में बिताने का काम करते हैं और कोई सरकार हम लोग को विचार नहीं करती। पीछे जो है आत्महत्या कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि पीछे हाथ बांध करके 20 फुट ऊंचा पेड़ पर लड़की चढ़ करके कैसे फंदा लगा करके आत्महत्या कर लेगी। एसपी साहब ही करके ऐसा दिखाएं, उनका हाथ पीछे बांध दिया जा रहा है और पेड़ पर चढ़ कर दिखाएं, हम लोग बांध लेंगे। अकेले आप बांध लीजिए ना, अकेले आप ये भी कहेंगे कि अरे लड़की जात तो एगो अमरूद के पेड़ पर चढ़त के एक में शरीर से कांपे लगे, हम अपना हाथ पीछे बांध करके कैसे लोग चढ़ जाए? वही पीछे हाथ बांध करके। घर है जिसमें इसमें पंखा उंखा तो नहीं है ना? पंखा वाला कौन सा था? इसमें आटा उटा छीटा गया था खाली।